हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ बाय पीएमएस। हम लोग की चल रही है पीवाईक्यू सीरीज एंड आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। सो लेट गेट स्टार्टेड। So the first question is the probability of a shooter hitting a target is 3/4. Find the minimum number of time he or she must fire so that the probability of hitting the target at least one is more than 0.99. Okay, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग ए टारगेट कितना दिया हुआ है? 3/4 दिया हुआ है। ठीक है, सो विच इज सक्सेस, तो हम इसको स्मॉल p लिख लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग ए टारगेट इज 1 माइनस p विच इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4 विच इज इक्वल टू 1/4, इसको लिख लेंगे q। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x, बाइनोमियल थ्योरम में हमको पता है कि ये अगर सक्सेस है तो फॉर्मूला क्या है? NCx p पावर x q पावर n माइनस x। ओके, सो एटलीस्ट वन सक्सेस हम लोग को चाहिए। क्वेश्चन में क्या है कि एटलीस्ट वन सक्सेस चाहिए था हम लोगों को, एटलीस्ट वन सक्सेस। ओके, हम लोग को टारगेट क्या है? हिट करना है एटलीस्ट वन, मतलब सक्सेस एटलीस्ट वन होना चाहिए। सो इसको एक और टाइप पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? दिस इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो सक्सेस। ओके, समझ में आया कैसे किए कि एटलीस्ट वन होना चाहिए था ना। अब हम लोग क्या करेंगे? एटलीस्ट वन मीन्स 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो सक्सेस विच इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू 1 माइनस NC0 p पावर 0 q पावर n माइनस 0। 1 माइनस NC0 वैल्यू इज 1, p पावर 0 इज 1, q वैल्यू इज 1/4 विच पावर n। अब इसके लिए क्या दिया है कि मोर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन शुड बी मोर देन 0.99। ये क्वेश्चन में दिया है दिस इज मोर देन 0.99। ये क्या होना चाहिए? मोर देन 0.99। अब बस हम लोग n के लिए सॉल्व करेंगे। ओके, सो व्हिच इम्प्लाइज वी कैन राइट, दिस विल बी इम्प्लाइज दैट which we can write minus 1/4 power n is greater than 0.99 minus 1 implies that minus 1/4 power n is greater than 0.99 minus 1 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0.01। तो हम लोग अभी माइनस दोनों तरफ में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1/4 power n is less than 0.01 implies 4 power n is less than 1/0.01 greater than 1/0.01। हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, जब रेसिप्रोकल हो जाएगा, एक माइनस मल्टीप्लाई किए तो इक्वलिटी चेंज हो गया। अब बस जस्ट रेसिप्रोकल ले लेंगे तो फिर से इक्वलिटी चेंज हो जाएगा, तो बस इसको थोड़ा ध्यान देना है। सो 4 पावर n इज ग्रेटर देन, दिस कैन बी रिटेन एज 100। समझ में आया? 0.01 मीन्स दिस इज 1/100, तो 100 ऊपर गया तो क्या लिख सकते हैं? 100। अब इतना समझ में आया। अब क्या है कि n की किस वैल्यू के लिए हम लोग इसको ढूंढेंगे? 100 से ज्यादा का। सपोज n इज 1 तो 4 पावर 1 इज 4, n इज 2 4 पावर 2 इज 16, n इज 3 4 पावर 3। सपोज n इक्वल टू 3 देन 4 पावर 3 इज 64, 4 इंटू 4 इंटू 4। सपोज n इक्वल टू 4 देन 4 पावर 4 इज इक्वल टू 64 इंटू दैट इज 256। मतलब जब 4 ले रहे हैं तभी 100 से ज्यादा हो रहा है। ये 4 पावर n ग्रेटर देन 100, मतलब 100 से बड़ा होना चाहिए। n की किस वैल्यू के लिए 100 से बड़ा होगा? जब 4 ले रहे हैं, इम्प्लाइज n ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो हम लोग को मिनिमम नंबर कैलकुलेट करना था, सो हम लोग लिख लेंगे n इक्वल टू 4 टाइम्स। सो मिनिमम 4 टाइम्स उसको शूट करना पड़ेगा जिससे वो टारगेट को हिट कर सकता है। समझ में आया? इतना सिंपल है, यही है आंसर। बस यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ग्रेटर देन मतलब 4 पावर n इज ग्रेटर देन 100, मतलब n की किस वैल्यू के लिए पहले 100 से बड़ा होगा। जब n की वैल्यू 3 है तो 100 से तो बड़ा नहीं है, जब n की वैल्यू 4 है तभी 100 से बड़ा है। तो इसको बस हमको थोड़ा ध्यान देना है। समझ में आया? क्लियर? इतना आगे बढ़े, चलिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सो दैट द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इक्वल टू दिस। ये हमको प्रूव करना है। ओके, तो हम इसको हटा लेते हैं और अभी हम लोग यहाँ पे प्रूव करेंगे। इक्वल टू, फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि कॉलम 1 इक्वल टू कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 निकालेंगे। ओके, क्यों? क्योंकि हम लोगों को एक a प्लस बी प्लस सी टाइप का टर्म चाहिए, मतलब a प्लस बी प्लस सी टाइप का टर्म हमको ढूंढना पड़ेगा। कैसे आएगा? अगर ये दोनों को माइनस करेंगे तो एक फॉर्मूला आएगा ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो वहां से आएगा, इसलिए हम लोग आइडिया करेंगे। ओके, सो b प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी सी ए बी। ओके, कितना तक समझ में आया? इक्वल टू, अब क्या करेंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बी प्लस सी प्लस ए इंटू बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उसी को यूज कर लिए। फिर ए स्क्वायर बी सी, यहाँ पे सी प्लस ए
प्लस बी इंटू सी प्लस ए माइनस बी इंटू बी स्क्वायर सी ए, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी माइनस सी सी स्क्वायर ए बी, ये हो गया डिटर्मिनेंट। ओके, इतना तक समझ में आया। इक्वल टू, अब देखिए ये फर्स्ट कॉलम से हम लोग a प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले जाएंगे तो बचेगा क्या, b प्लस सी माइनस ए स्क्वायर बी सी प्लस ए माइनस बी स्क्वायर सी ए एंड a प्लस बी माइनस सी स्क्वायर ए बी, इतना बच गया। ओके, मतलब ये वाला टर्म हम लोग का आ गया। ओके, अब बस बाकी टर्म्स लाना है। अब देखते हैं कि हम लोग को सी माइनस से ए माइनस बी इस टाइप का टर्म चाहिए। जैसे ए माइनस बी वाला टर्म कहाँ से मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करने से ए प्लस बी ए माइनस बी आएगा ना, तो वहां से ए माइनस बी वाला टर्म हम लोग को मिल जाएगा, तो हम लोग उसको अप्लाई करेंगे। अभी हम लोग करेंगे ए प्लस बी प्लस सी इंटू रो वन इज इक्वल टू करेंगे रो वन माइनस रो टू, रो वन इज इक्वल टू रो वन माइनस रो टू। सो बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे बचेगा क्या, 2b माइनस 2a, डायरेक्ट कर ले रहे हैं आप लोग, पता कर लीजिएगा कि b प्लस सी प्लस ए माइनस सी माइनस बी प्लस बी। ठीक है, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगेन बी सी माइनस सी ए, इतना समझ में आया। फिर नेक्स्ट में क्या करेंगे, R2 इज इक्वल टू भी हम लोग R2 माइनस R3 कर लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, सी प्लस ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी प्लस सी, कैसे किया पता चला, सी प्लस ए माइनस बी, फिर माइनस ए माइनस बी प्लस सी, फिर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर सी ए माइनस ए बी, अगेन नीचे में कुछ नहीं चेंज करेंगे, माइनस सी स्क्वायर ए बी, ये हो गया डिटर्मिनेंट। ओके, इतना समझ में आया। अब बस इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेंगे। इक्वल टू, अब लिख लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी, तो हम लोग का पहले से मिल चुका है। अब ये वाला से हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे एक 2। ओके, सो यहाँ पे अगर 2 कॉमन ले लिए तो हो जाएगा 2 इंटू बी माइनस ए, फिर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला टर्म, और नेक्स्ट पे से हम सी कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा बी माइनस ए। ओके, कुछ नहीं किया है, बस यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला यूज किया, यहाँ से सी कॉमन ले लिया। ओके, बाकी वाले टर्म में भी हम लोग नीचे नीचे वैसे ही करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू सी माइनस बी, यहाँ पे हो जाएगा बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, यहाँ पे हो जाएगा ए इंटू सी माइनस बी, अगेन ए प्लस बी माइनस सी स्क्वायर ए बी, यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं किए हैं तो यहाँ पे इतना रख ली। इक्वल टू ए प्लस बी सी इंटू, और क्या कॉमन ला सकते हैं यहाँ से हम लोग को चाहिए क्या, ए माइनस बी टर्म चाहिए, तो हम लोग यहाँ से ए माइनस बी टर्म कॉमन ले लेंगे। तो अगर ए माइनस बी टर्म कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या, बी माइनस ए है तो ए माइनस बी कॉमन ले तो एक माइनस आएगा, सो यहाँ पे बचा -2। यहाँ से ए माइनस बी गया तो बचा ए प्लस बी, यहाँ पे ए माइनस बी गया, यहाँ पे बी माइनस है तो एक माइनस मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे हो जाएगा -c। समझ में आया कैसे किए। तो अभी नेक्स्ट से क्या करेंगे, हम लोग को चाहिए बी माइनस सी, तो यहाँ पे है सी माइनस बी, तो हम लोग कॉमन क्या लेंगे, बी माइनस सी कॉमन लेने से यहाँ से आ गया -2, यहाँ पे बी प्लस सी, यहाँ पे माइनस ए। ओके, सो नाउ ए प्लस बी माइनस सी स्क्वायर ए बी, ये हो गया इतना। इक्वल टू ए प्लस सी भी मिल गया, ए माइनस बी भी मिल गया, बी माइनस सी भी मिल गया। अब क्या करेंगे, हम लोग को कोई एक टर्म को 0 करना है, तो हम लोग अगेन क्या कर लेंगे, सपोज हम लोग करेंगे R1 इक्वल टू R1 माइनस R2, सो -2 माइनस -2 दैट इज -2 प्लस 2 0, ए प्लस बी माइनस सी, तो दैट इज ए माइनस सी। अब माइनस सी माइनस ए मतलब माइनस सी प्लस ए दैट इज ए माइनस सी। R1 से R2 माइनस करें, -2 माइनस ऑफ माइनस ए है ना, सो माइनस सी माइनस माइनस प्लस ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए माइनस सी। समझ में आया कैसे कि। अब अगेन नेक्स्ट में कुछ नहीं चेंज करेंगे, -2 बी प्लस सी माइनस ए, यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी माइनस सी स्क्वायर ए बी, यहाँ का डिटर्मिनेंट। इतना समझ में आया। इक्वल टू ए प्लस सी इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी। अब यहाँ से फर्स्ट रो से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, हमको चाहिए क्या, सी माइनस ए चाहिए, तो हम लोग सी माइनस ए कॉमन लिख सकते हैं, या फिर हम लोग ए माइनस सी कॉमन ले लेते हैं क्योंकि दोनों में ए माइनस सी है, फिर बाद में हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, ए माइनस सी कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 0 1 1 -2 बी प्लस सी माइनस ए
ए प्लस बी माइनस सी सी स्क्वायर ए बी। ठीक है, मतलब ये टर्म और ये टर्म तो मिल ही गया, अब बस इस टर्म को निकालना है। तो वो कैसे करेंगे देखिए। ओके, कुछ नहीं किया, बस लिख लिया है। अभी हम लोग आगे करते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ से यहाँ तक माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग को जीरो मिल गया, दैट इज C2 इक्वल टू C2 माइनस C3 करेंगे तो हम लोग यहाँ पे जीरो ला सकते हैं, तो वैसे ही करेंगे हम लोग। ठीक है, सो नाउ हम लोग क्या कर रहे हैं, C2 इक्वल टू C2 माइनस C3। ओके, C2 इक्वल टू C2 माइनस C3, तो C1 में कोई भी चेंज नहीं है, उसको लिख लेते हैं 0 माइनस 2 A प्लस B माइनस C। अगेन 1 माइनस 1 इज 0, सो 0। नेक्स्ट B प्लस C माइनस माइनस है, दैट इज प्लस है। ओके, B प्लस सी माइनस माइनस है, दैट इज प्लस है, तो यहाँ पे हो गया B प्लस सी प्लस ए। फिर यहाँ पे हो गया सी स्क्वायर है, तो सी स्क्वायर माइनस ए बी, तो यहाँ पे हो गया सी स्क्वायर माइनस ए बी। ओके, यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं है, तो 1 माइनस ए बी। अब बस हम लोग को डिटरमिनेंट निकाल लेना है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू ए माइनस सी। अब प्लस माइनस प्लस, तो हम लोग बस डिटरमिनेंट इसी के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। सो 1 इंटू इसकी माइनस 2 इंटू सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी प्लस ए इंटू ए प्लस बी माइनस सी। ओके, मल्टीप्लाई कर लेंगे, इक्वल टू ए प्लस सी इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू ए माइनस सी। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस 2 सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस सी ए माइनस सी बी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए सी। ओके, बस मल्टीप्लाई करके ही लिखे हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखे हैं, मल्टीप्लाई आप खुद से कर सकते हैं। ए प्लस सी इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू ए माइनस सी। अब माइनस सी स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर माइनस स्क्वायर विल बी माइनस सी स्क्वायर, अगेन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सबको हम लोग एक साथ में लिख लिए हैं। ओके, अब सी ए सी एंड सी ए ये कट गया, सी बी एंड बी सी ये कट गया, अगेन 2ab माइनस ए बी दैट इज प्लस ए बी माइनस ए बी कट जाएगा, या फिर लिख लेते हैं प्लस ए बी माइनस ए बी, ये भी कट गया। अब यहाँ से एक माइनस कॉमन जाएगा, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ए प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू हमको सी माइनस ए चाहिए था ना, तो यहाँ से भी एक माइनस कॉमन ले लेंगे, तो सी माइनस ए हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो हम लोग को फाइनली क्या मिल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू ए प्लस सी इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस सी। प्रूव्ड, यही को हमको प्रूव करना था, यही वाला हमको प्रूव करना था। ओके, समझ में आया कैसे किया, क्लियर, ये हो गया प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सी, विच इज ए बी सी और मैट्रिक्स 2 कलर मैट्रिक्स, इतना गिवन है, हमको ए बी सी फाइंड आउट करना है। ओके, ये तीनों इक्वेशन को पहले हम लोग लिख लिए हैं, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 3। अब क्या करना है, कैसे भी हम लोग को सॉल्व करके ए बी सी निकालना है। ओके, कैंसिलेशन लॉस अब यूज करेंगे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए इक्वेशन 2 से इक्वेशन 3 को हम लोग माइनस कर लिए, तो a प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू ये दोनों को माइनस कर लेंगे। सो व्हिच इम्प्लाइज दैट ए कट गया, बी भी कट गया, बस बचा 2c, सो 2c इक्वल टू कॉम्पोनेंट वाइज माइनस होता है, तो 0 माइनस 1 इज माइनस 1, 1 माइनस 2 इज माइनस 1, अगेन 2 माइनस 1 इज 1 एंड 1 माइनस 0 इज 1। ये हो गया हम लोग की c 2c, सो c इक्वल टू क्या होगा, डिवाइड कर लेंगे, सो माइनस 1/2 माइनस 1/2 1/2 अगेन 1/2, दिस इज आवर c। सपोज दिस इज इक्वेशन IB। ओके, इतना समझ में आया हम लोग कैसे निकाले। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस कर लेंगे, सो b भी कट जाएगा, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 माइनस के 2a माइनस a इज a, b माइनस b इज 0, c माइनस c इज 0, तो अब बस हम लोग का a बचा। अब इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग इधर राइट हैंड साइड में भी माइनस कर लेंगे, तो ये मिल जाएगा इक्वल टू 1 माइनस 0 इज 1, अगेन 2 माइनस 1 इज 1, 3 माइनस 2 इज 1, 0 माइनस 1 इज माइनस 1, ये मिल गया हम लोग को a। सपोज दिस इज इक्वेशन v।
ओके अब ए मिल गया, सी मिल गया, कोई इक्वेशन में पुट कर लेंगे। सपोज हम लोग इक्वेशन 2 में पुट कर लेंगे। सो इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट ए की जगह पे ए की वैल्यू 1 1 1 माइनस 1 पुट कर लेंगे, प्लस बी प्लस सी की जगह पे -1/2 -1/2 1/2 एंड 1/2 इसको पुट कर लिए, इक्वल टू राइट हैंड साइड में है 0 1 2 1। ओके कुछ नहीं किया, बस इक्वेशन 2 में हम लोग पुट कर लिए हैं ए और सी की वैल्यू, हम लोग को बी चाहिए। ओके सो इम्प्लाइज दैट अब क्या करेंगे, बी चाहिए तो बी इक्वल टू लिख लेंगे 0 1 2 1, ये राइट हैंड साइड में है, बाकी दोनों टर्म को हम लोग राइट हैंड साइड ले लेंगे, -1 1 1 माइनस 1 माइनस हाफ हाफ एंड हाफ। बस इसको हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। इसको प्लस माइनस आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो डायरेक्ट बी लिख ले रही हूँ मैं, क्योंकि आप इसको बस माइनस कर सकते हैं। ओके कंपोनेंट वाइज माइनस करना है, कंपोनेंट वाइज इसको माइनस करना है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, सो हाफ -1 प्लस हाफ विल बी -हाफ प्लस 0, ऐसे करके इसको बस सॉल्व करना है। तो क्या आ जाएगा बी की वैल्यू -हाफ हाफ हाफ एंड 3/2। यही तो निकालना था, बस ए बी सी निकालना था। दिस इज इक्वेशन वी आई। समझ में आया कैसे किया। सो एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आप लोग खुद से कर सकते हैं, तो बस मैं उसको नहीं कर रहा हूँ, वो आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। सो ये हो गया सी, ये हो गया ए एंड ये हो गया बी, यही हमको निकालना था। सी 6 मार्क के क्वेश्चंस में डिटरमिनेंट से कितना इजी क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये सिलेक्टिव क्वेश्चन में ही है, तो आप लोग जा करके सारे सिलेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए जितना यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। तो आप लोग बहुत दूसरी जगह से भी आप लोग सिलेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर बस प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। चलिए।